अरे तो भाई आइए नारायण श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान 28 करी गर्जा कपि बड़ी लाख आकाश। पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रेमे मनज्ञम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र से वेदांत विद्या विभूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणियम। सात सनातन अप्रमेय प्रांगणों से परे निष्पाप मोक्ष रुचि परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु शेष जी से निरंतर सेवा प्रदान करने वाले वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्याय प्रियम रघुपति हृदय से सत्यम वदामि च भवानि खिलान्तरात्मा भक्ति वच में रघुपुंग निर्भावे में कामाधीश दोष रहितम कुरु मानस। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरे की कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधाम हेम सालोभदेहम धनुजमन किसानो ज्ञानी नाम गणगण सकल गुण निधान वनाम धीसा रघुपत विभागता वाद जातम नमामि। अतुल बल के धाम कहलाने वाले सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूपी ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान, गुणों के बदलाने जाने पहचानने वाले वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर के तुम भाई शहीदों के गंध मूल फल खाए। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भावे। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखिए, देखते रहिए। जब लगी आऊं सीत ही देखी होइए काज मई हर्ष सकी यह कहीं नाय सब ही कहो माता चलम हरसी धन रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं
तब तक आप मेरा रास्ता का इंतजार करते रहिए, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवा करके हनुमान जी महाराज हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले, खुश होकर चले हंसते हुए। आप बताइए, ऋष वालों को, बंदर को प्रणाम, वो हनुमान बलवन जी जानना चाहेंगे कौन है? वो शंकर भगवान जी के 11वां रुद्र अवतार है नारायण। बताइए बोले शंकर जी हमारे कितने बड़े दयालु हैं, जो ऋष वालों बंदर को प्रणाम करके और अपने कार को हंसते हुए चल दिए। इससे क्या सीख मिलता भक्तों? इससे सीख यही मिलता है, कोई भी कार्य करिए, काम करिए, काम करते रहो, प्रभु का ज्ञान देते रहो, भजन करते रहो, आपका काम एक दिन सिद्ध हो जाएगा। इससे सीख यही मिलता है कि आप कोई भी काम करें, हंसते हुए, खेलते हुए उस कार्य को कर दिया जाए। इसी में सभी का भलाई है। सिंधु तीरे कबूतर सुंदर, कौतिक कूद चढ़ता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तर्कों को वंदन बल भारी। समुद्र के तीर में एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से कूदे उछले। जय गिर चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। और जिसके ऊपर हनुमान जी का पैर पड़ जाता भक्तों, वह पाताल रूपी धरती में दब जाता। जीव अमोघ रघुपति कर माना। जैसे श्री रघुनाथ अमोघ बाण चलाते हैं, यही भात चले हनुमाना, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज चलते हैं। जलनिधि रघुपति दूध बिचारी, तय मैं नाक हुई श्रमहारी। जल निधि, जल में रहने वाले रघुपति दूत जिस प्रकार से विचारते रहते हैं, उसी प्रकार से मैनाक हुई श्रमहारी। मैनाक पर्वत, तू इसकी थकावट दूर करना हो, अत्यंत अपर ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज की नहीं विनो मोहि कहां विश्राम। सोचिए इससे क्या सीख मिलता है? प्रभु जी के दूत हनुमान जी कहते हैं कि जब जिस कार्य से मैं आया हूं, उस कार्य के यदि मैं नहीं कर लेता हूं, तो मुझे विश्राम करना कहां लिखा हुआ है? जान पवन सुन देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि भी सीखा। सुरसा नाम अहिन के माता, तो ठीक आई कहीं तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देख लिया। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी की यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत वचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कहें सुर प्रभु सुनो। कहते हैं कि हे सर्पों की माता, मुझे भोजन तभी बनाना जब मैं जो कार्य से जा रहा हूं, कार्य को करके आऊंगा, तुम मुझे अपनी आहार बना लेना। यह हनुमान बोलन जी की वचन है, कोई साधारण मनुष्य देवता का वचन नहीं है। राम काज कर फिर मैं आया हूं, राम प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को करके मैं आ रहा आऊं और सीता माता का सुधीर प्रभु जी को सुना दूं, तो तुम हमको अपना आहार बना लेना। तब तक बदन पैठू आऊं, सत्य कहूं मैं जान दिमाई। कौने चतन दे नहीं जाना,
पर सही मुंह ही कहे हनुमाना, तब मैं आकर तुमको मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहे तो फिर मुझे खा न ले। यानी जब कोई बात नहीं मानता है उसे समझाया जाता है, बाद में भी उसे कहना पड़ता है, ए मर्दनाए मानता जो करे बा कही लाना का बार मेरे क्या वजह सुनावा तला। तो सुनो, ध्यान दो, क्योंकि आजिज हो गए हनुमान जी। उस सर्पों की माता सुरसा से नहीं मान रही थी मैं तुमको खाऊंगा, तो ठीक है खा ले, जितना जल्दी हो सके खा ले। जोजन भर गई बदन पर सारा, कपितन किन दूर विस्तारा। और जैसे जैसे वह बदन को पसारने लगी, अपने शरीर को बढ़ाने लगी, उसी प्रकार हनुमान जी उसके दुगुना होते चले गए। 16 जोजन मुक्त ठायूं, तुरंत पहुंच 32 भयूं। और जिस प्रकार से 16 जोजन का मुख बढ़ाई, सुरसा नाम की सर्पों की माता, तुरंत पहुंच उसके जस्ट दूना हो गए। 32 बन गए, 32 रूपी शरीर बना लिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा माता बदन को बढ़ाते शरीर को बढ़ाने लगी, उसी प्रकार हनुमान जी अपने रूप को दिखाने लगे। सत जोजन ते आनंद कीना, और सत जोजन वह अपनी शरीर को बढ़ा ली। अति लघु रूप भवन सुत लीना। सोचे कि जो मैं चाहा वो माता सुरसा नाम की माता, सर्पों की माता मेरी बात को समझ गई। मैं यही तो चाहता था, ले मां, मन में कह रहा है, मुझको नहीं कह रहा है, ले मां, जिस प्रकार से तूने अपने 32 सतजोजन आनंद कीना, शरीर को बढ़ा लिया, उसी प्रकार से मैं छोटा बन जाता हूं और तुम्हारे बकायदे तुम्हारे मुख में जाता हूं और पेट को हिला डुला करके मैं बाहर चलाता हूं। सोचिए कितनी बुद्धिमान हनुमान जी हैं। अगड़गन्य हमको बताया गया, अगड़गन्यम। उसके बाद हर चौपाई, हर दोहा में आपको इसे सीख लेना चाहिए। बदन पैठ तूनी बाहर आवा, मांगा विदा ताई सिरनामा। हे मां, तुमने तो मुझको घोट लिया, ग्रसित कर लिया, भोजन रूपी अर्पण कर लिया और मैं बाहर भी आ गया। आपने हमको निगला, भोजन रूपी वो किया और मैं पुनः बाहर आ गया। मैं सुनन आगे पठावा, बुद्धि बल मरम तोड़ मैं पावा। वह मां जान गई कि वह कोई साधारण यह बंदर नहीं है, यह प्रभु का किसी का दूत भेजा हुआ दूत है। बुद्धि बल को जान गई और 33-56 कोट देवी देवता हनुमान जी के परीक्षा लेने के लिए सुरसाराम की, सर्पों की माता, नागराज लोक में जो रहती हैं, उन्हीं की उत्पत्ति, उन्हीं खानदान जो भगवान शंकर जी के गले में है नारायण, वही तो है, उन्हीं का वर्णन तो मैं करता हूं। तो कि जाओ मां, हनुमान जी का तुम परीक्षा लेके आओ। क्या वो हनुमान जी जिस कार्य के लिए जा रहे हैं लंकापुरी में, वह कार्य को करके आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, पता करके आओ। मां कही ठीक बेटा मैं जा रहा हूं। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आम इस दे गई सो हरस चले हनुमान। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, मुझको विश्वास हो गया। यह आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले, हंसते हुए
वहां से प्रस्थान कर गए, माता को प्रणाम किए। निश्चर एक सिद्ध मोह रही, करी माया नबी के कर गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक राशि रहती थी, वह माया रूपी थी। ऊपर जो कोई उड़ के जाता है महात्मा जी, वो परछाई देख करके ध्यान से गिरा देती थी और उनका आहार बना लेती थी। जानते क्यों ऐसा होता? क्योंकि रावण महाराज 12 वर्ष की आग और 12 वर्ष के पास के जानत रहा, उनके ही हो मालूम रहल। एक रावण रुद्र अवतार हनुमान जी जब हम माता जनक जगत जननी सीता के चुरा के ले जाई, तो भगवान शंकर जी गरवा रुद्र अवतार हनुमान जी पता कर तो वहीं के आए, बकायदे दूसरे के हाथ में शक्ति भक्ति के पाना मिललवा कि जो हनुमान जी के मिललवा। 12 वर्ष की आग 12 वर्ष को पास को जानते थे। रावण जी महाराज की जय। रावण महाराज बहुत बुद्धिजीवी थे। क्यों उनका जयकार जानना चाहेंगे? क्योंकि वो 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराण के ज्ञाता थे। 3 लोक की उनकी विजय प्राप्त थी। अंतर यही था राम और रावण में, क्योंकि राम और रावण दोनों तुला राशि हैं। राम के अंदर परोपकार था, ड्राइवर साहब ध्यान दीजिए, राम के अंदर परोपकार था संत जी, और रावण के पास अहंकार था। उसके राम जी के पास परोपकार था, जिस प्रकार से हमारे आनंदेश्वर ड्राइवर साहब हैं, उनके अंदर परोपकार कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे नगर क्षेत्र गांव में कितने लोग अहंकारी हैं, वो अहंकार कर रहे हैं। हमको कोई डर नहीं लगने वाला भैया, हम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं भाई, हम अपनी कथा के बाद हम समझा रहे हैं। राम और रावण की बात कर रहा हूं, भी कोई व्यक्ति विशेष का मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं। तो जिस प्रकार से राम जी के अंदर परोपकार था, रावण के अंदर अहंकार था, यही कारण था लास्ट में जीत उन्हीं की होती है। मिलेगा आप लोग को कथा। लीला बिहारी भगवान का दर्शन होगा तो पूछेंगे प्रभु जी किसने जीता किसने हारा? राम जी कहेंगे मैंने जीत गया, तो कहे ठठा के हंसेंगे, क्या कहेंगे? हा 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 हा, क्या आप जीत गए? क्या मैं राड़ नहीं मचाता तो क्या आप जीत जाते? प्रभु जी हंस के कहते नहीं महाराज, आपने जीता मैं हारा। तो नारायण उसी प्रकार से समुद्र में एक राशि रहती थी, वो माया के करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी, और आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख करके कितनी चतुर थी, वो जल की परछाई को देखती थी। एक ध्यान जिस प्रकार से बिल्ली ध्यान लगाती है, उसी प्रकार से वह निश्चरी सिंध मोह रही, वो सिंध जल में रहती थी, समुद्र में रहती थी। क्यों अंदर रहती थी? क्योंकि बकुला का ध्यान बहुत तेज होता है, कौवे का ध्यान बहुत तेज होता है। वो छिप कर रहती थी कि क्योंकि हमको कोई देख लेगा। जिस प्रकार से मान लीजिए बहेलिया, कोई तोता फंसा रहा है और बहेलिया को तोता यदि देख लिया तो कोई उसमें फंसेगा। उसी प्रकार से हमारी जो राशियों की माता थी वो समुद्र रूपी जल में रहती थी, ताकि गलती से कोई देख न पावे। गहन छाक सब सक्स नरुणाई, यही विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कहे कीना, तास कपट कपि तुरंत ही चीना। उस राशि को पकड़ लेती थी जिसमें वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। सोचिए, वो राशिन की माता है और समुद्र भी जल में रह के खाती है, और हमारे मानव रूपी संसार में जो मनुष्य आया है वो दीन दहाड़े
दिन दहाड़े किसी के जान को रेत करके वो रो रहा है, बिलख रहा है और उसको तोड़ के मरोड़ के उसको जला के फूंक करके उसको खा जा रहा है। सोचिए, समझने की बात है। एक लाश को आप घर से निकाल करके ले जा करके उसको दाह संस्कार उसका आप जला देते हैं और एक लाश को घर में लाके खा लेते हैं। ये कहां का विधान भी? वो तो निश्चितरी बेचारी थी। इससे भी सीख मिलता है, ये मनुष्य जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही चलेगा मन, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा धन, जैसा खाओगे अन्न वैसा आपका होगा कर्म, और जैसा पियोगे पानी वैसा ही निकलेगी बाणी। आज देखिए सब लोग आरओ का पानी, नलका का पानी खींच रहे हैं और चंचल जी महाराज जी नदी का पानी पी रहे हैं। अंतर क्या? तो नारायण ये सब कृपा माता भगवती की उनके ऊपर अच्छा है। ताही मार मार तुस्वीरा वार अधिपार गयु मधीरा, तहां जाए देख बनी शोभा, गुंज चंद्रिक मधुलोभा। पवन पुत्र सिंह धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मार कर समुद्र में के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुलजार कर रहे थे। क्यों जानना चाहते? क्यों? क्योंकि भौरों को भी खा जाती थी। अब उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फूल चहकने लगा, गुलदस्ता खिलने लगा, फूल से महकाने लगा, भौरा चहचहाने लगे। वह चीज को हनुमान जी देख करके मंत्र मुग्ध होकर के हंसते रहते थे। उसके बाद नाना तरफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, सैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार से वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। कौन? हनुमान जी महाराज। सांप ने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। माननीय हमारे भूतपूर्व प्रधान जी अच्छे लाल महाराज जग में बहुत बढ़ चढ़ के इनका सहयोग है। ड्राइवर को कंधे से कंधे मिलाकर के दायां हाथ है। ऐसे माता भगवती इन लोगों दोनों का प्रेम भाव बनाई रखो। हर साल जग भी हो, ये दोनों मिलजुल के ऐसे सेवा करते रहे, पुण्य के भागी बनते रहे। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता दी, जय जिन बाबा, जय नटवार वीर बाबा, मान्य सूरनाथ गुप्ता जी महाराज बड़े भाई। चुनरिया वाले बाबा का कथा हो रहा है। उसके बाद नारायण नाना उमा न कछ कफ के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। शिव जी कहते हैं हे मां हे पार्वती, हे उमा, इसमें वानर हनुमान के कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता है। अति उत्तम जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के प्रकोटे, चार दिवारी का परम प्रकाश हो रहा है।
कनक कोट विचित्र मणि कुंड सुंदरताएं घना, चौहट हट सुबट विधि चार पूर्व विधि बना, गज खाच खच्चर निकर पतचर रत वरुण को गने, बहुरूप निश्चर ज्योत अतिबल से न वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुए सोने का प्रकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है भक्तों। अनेक रूपों को रसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनते। नारायण अभी एक भक्त आए हुए हैं, कुछ कथा पे चढ़ावा आ रहा है, आ जाइए। नहीं मिले बोले माने हमारे अच्छे लाल भैया जय प्रमोद भैया, ये दोनों साथी हैं। इस कथा पे खुश होकर के 20 रुपये का पुरस्कार माता भगवती के कार्यक्रम में दे रहे हैं। माननीय हमारे प्रमोद सिंह भैया, पंडित मुड़ेरा और अच्छे लाल भैया दोनों लोग मिल करके, दोनों जिगरी दोस्त हैं, उन लोगों की तरफ से इस कथा पे 20 रुपये का दान। माता भगवती आप लोग को ऐसे ही जिंदगी बरकरार करती रहे। बनबाग उपवन वाटिका सर को पबात सोहे, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहे। माता भगवती बहुत आगे बढ़ाई आपके। कहमाल देवी साल सैल सामान्य अति बल कर जही, नाना अखरा नहीं वह विधि कन तर जही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। यह बात कौन कह रहे हैं जानते हैं? भगवान शंकर जी अपने को उमा जी से कह रहे हैं कि हे उमा, ऐसे ऐसे वहां पर जहां पर हनुमान जी गए हैं वहां पर ऐसे ऐसे वस्तु है, और वो देख करके खुश होते हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह लेती हैं। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मरमा के पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते रहते हैं। करी जतन भट कोटिन्य विकट तन नगर चौदी सर छई, कौमहि समान धेनु कर अज खल निशाचर भक्षई। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछ एक है कहीं, रघुवीर सर तीर सर हनी त्यागी गत पर हई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगरों की चारों दीवारों में सब ओर से रखवाली करते रहते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थों में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर्वकमान देख बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। सोचिए हनुमान जी कितने बुद्धिजीवी हैं। सोचे कि मच्छर बन के मैं जाऊं। मसक समान रूप कभी धारी, लंका चले सुमिर नरहरि। नाम लकड़ी एक निश्चरी, शोका चले मोहिनिंदरी। यह बात रावण भी जानते थे, क्योंकि
अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असबर वीर जानकी माता और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमंत जी हैं, जो जगत जननी सीता का पता लगाने के लिए लंकापुरी में चढ़ाई कर दी है। ये बात जान रहे थे। तो भाई कहां जाता है व्यास जी? आप चलेंगे डाल डाल तो मैं चलूंगा पात पात। तो हनुमान जी डाल डाल चलते थे और रावण जी महाराज हमारे पात पात चल रहे हैं। देखते रहे, बस इसी दुआ का सम्मान कर देंगे। बिना मुझे उसके बाद हनुमान जी मच्छर के समान छोटा स्वरूप धारण करके नरक रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राशि रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना पूछे मुझसे पूछे कहां जा रहा है? हनुमान बलवंत जी कहे, भाई ये दादा ई कौन आ गए बिना बताए? इतना रूप हम छोटा बनोनी ही कैसे हमके दिख गई? जाना ही नहीं धन मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठका एक महाकवि हनी, रुद्र बमत धरनी धनमनी। यही बात करने के लिए 33-56 कोट देवी देवता उसको भी शक्ति और भक्ति देके लंकिनी को बना करके लंकनी में राक्षस रूपी लंकनी में भेजे थे कि सीता माता का टहल कौन करेगी? लंकनी ही करेगी, क्योंकि प्रभु के अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है। नारायण, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि कपि हनुमान जी मुझे एक घुसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई, गिर गई। पुण्य संभारे उठे सोलंका, जोरी पानी कर विनय से शंका, जब रावण ब्रह्म बन दीना, चले विरंज का मोई चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर से मारे हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे रासों के विनाश की यह पहचान बता दी कि एक हनुमंत बलवंत जी नाम का एक बंदर आएंगे और तुमको एक मुक्का मारेंगे और तुम मुख से खून बुकोर देगी, खून भीग दोगी, तो तुम समझ जाना लंका का सर्वनाश हो जाएगा। यह साधारण कथा नहीं हो रही है, साक्षात महारानी की मेरे ऊपर कृपा है। वो मां कलकत्ते की काली का आशीर्वाद है, वह बोल रही है थावे रूपी नगरी में। उसके बाद नारायण, उसके बाद जब विकल होसते कवि के मारे, तब जानस निश्चय संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाना, जब तुम लाशों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। आज प्रभु का कृपा है कि मैं अपने आंख से आपको देख लिया। इसी के साथ प्रभु का नाम का संकीर्तन तत्पश्चात हमारे लीला बिहारी भगवान जी के वेदव जी व्यास जी का आगमन मंचासीन हो चुके हैं भक्तों। अब उनके मुखार बिंदों से सरस्वती माता के तार को छेड़ने जा रहे हैं और आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आप लोग आइए, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाइए और जो श्रद्धा भाव भक्ति परमात्मा मां भगवती आपको दी हुई रखी हैं, उसमें से दशांश दान स्वरूप में लेकर आइए। मान लीजिए पैसा नहीं है, एक अभी दिन 1 कुंटल चावल गेहूं आ जाता, गेहूं सबको काटा गया है, 1 किलो गेहूं अगर आ जाएगा, जितना भीड़ लग रहा है महाराज 3 कुंटल गेहूं आ जाएगा। 1 किलो गेहूं क्या जा रहा भाई? आप मत पैसा दीजिए ना, 1 किलो गेहूं का दान करिए ना। जितनी भीड़ आप लोग आ रहा है, पूरा दिन 3 कुंटल यहाँ अनाज आ जाएगा, उससे भी मेरा जग पूर्ण हो जाएगा। प्रभु का नाम का संकीर्तन, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। माता भगवती के श्री चरणों में ये जो भी शब्द बोला आप अपने
अंदर समाहित कीजिए। फिर मैं मेरा कृपा आपसे विनती प्रार्थना रहेगा, फिर मैं सुमिरन करूंगा तो मुझको ज्ञान रूपी ज्ञान को देना और मैं फिर अपने ज्ञान को दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता दी। माननीय हमारे आनंदेश्वर जी के दाएं हाथों में हाथ मिला के चलने वाले संग साथी माननीय अच्छे लाल भैया जी, ये दोनों मैं जब से आया हूँ मैं प्रतिदिन 10-20 लोगों का लिटरेचर देखता हूँ और माननीय हमारे गुरु जी के भी आगमन हो चुका है। आइए गुरुदेव जी महाराज जी का अपने अभी आपने चंचल जी महाराज जी की कथा सुने। श्री श्री 108 श्री प्रमोद काले जाओ चंचल व्यास जी प्रवचन करता नैया पार धाम छत्तीसगढ़ जनपद गोरखपुर राज्य उत्तर प्रदेश, जिनका पिन कोड नंबर 73-152 है। नारायण। आइए गुरुदेव जी इस जय माता दी। देखिए डबल कार्यक्रम लगा हुआ, गुरु जी मिले हमसे कह रहे भाई अब चंचल जी चला चलना है, हम लोग को टैया भी दोनों टाइम बोलना है। कली महाराज जहाँ कहिए तहाँ चला चलेगा। हेलो, जय जय श्री सीताराम, जय हमारे अक्षय जी राम। भाई पूर्व प्रधान हमारे अक्षय जी इस जग में बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन सही कहते हैं जो हर चलेगा वो खर खाएगा, बकरी अचार खाएगा। ये तो कलयुग का ही प्रमाण है। तो मेरे नारायण आज का लीला बड़ी सुंदर लीला है। चले और माताएं